हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर सेकंड शुरू कर रखा था केमिस्ट्री का, और उसके अंदर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिस के बारे में पढ़ा था। हमारी पिछली वीडियो में हमने पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट से हम और कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं, या फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट क्या है, हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली सोल्ट्स बनते कैसे हैं? सोल्ट्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मैंने पिछली वीडियो में भी बताई हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन बेस, इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बने हुए होते हैं? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस से बनते हैं। और जब भी हम सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? कैटायंस या एनायंस, जिनसे वो बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl। NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से आयंस हैं? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दो आयंस है NaCl के अंदर। तो जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट अपने कैटायंस और एनायंस रिलीज करते हैं, मींस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट से क्या मीनिंग है? The salts are assigned different families. Salts are having the same positive or negative radicals are said to belong to one family. Means जिन साल्ट की या तो सेम पॉजिटिव रेडिकल्स हों या फिर सेम नेगेटिव रेडिकल्स हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए K2SO4, Na2SO4, CaSO4। तो यहाँ पर सब में क्या चीज कॉमन आ रही है? SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। नेगेटिव रेडिकल्स मतलब कि नेगेटिव जो आयन है वो यहाँ पर क्या है? सेम आ रहा है। तो ये जो तीनों सोल्ट हैं, ये तीनों सोल्ट के एग्जाम्पल है। ये जो तीनों सोल्ट हैं ये किस से बिलोंग करेंगे? सल्फेट फैमिली से। क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल है वो इनमें क्या सेम है? SO4 सेम आ रहा है, तो ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। एक और एग्जाम्पल है जैसे इसका NaCl, NH4Cl, यहाँ पर क्या सेम है? Cl सेम है। तो ये दोनों सॉल्ट कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? क्लोराइड सॉल्ट्स, या क्लोराइड फैमिली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है फैमिली। यानी कि जब एक जैसे पॉजिटिव रेडिकल्स या एक जैसे नेगेटिव रेडिकल्स सेम आए तो उन्हें हम कहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। जैसे हमने एसिड्स और बेस की पीएच करी थी, वैसे ही सॉल्ट्स की भी पीएच होती है। 7 के ऊपर जो सॉल्ट्स लाई करेंगे, यानी कि जिन सॉल्ट्स की पीएच 7 होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स। और जिन सॉल्ट्स की पीएच लेस देन 7 होगी, लेस देन 7, जिन सॉल्ट्स की पीएच जो है लेस देन 7 होंगी, उन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स। और जिन सॉल्ट्स की पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, उन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट्स। हमारा जो पीएच स्केल है उसके अंदर भी तो ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल हम ये ऐसे पीएच स्केल बनाते हैं, 7 के हम ऊपर हम जो है न्यूट्रल सब्सटेंस लेते हैं, यहाँ पर 0 से 7 के बीच में हम एसिडिक
कैरेक्टर वाले लेते हैं, और 7 to 14 के बीच में कौन से होते हैं हमारे बेसिक कैरेक्टर वाले। तो ये सॉल्ट्स के साथ है। सॉल्ट्स की पीएच अगर 7 है तो मतलब न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, अगर लेस देन 7 है तो मतलब एसिडिक सॉल्ट्स हैं, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो मतलब बेसिक सॉल्ट्स हैं। अब जो न्यूट्रल सॉल्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स की। न्यूट्रल इनकी क्या डेफिनेशन होती है? दे हैव पीएच 7। इनकी पीएच क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इनकी पीएच 7 होती है। These salts are made up of strong acid and strong base। ये किससे बने हुए होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्ट करवाया NaOH प्लस HCl। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। यहाँ पर NaCl क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट। हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर जो ये बेस है ये स्ट्रॉन्ग है और एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है? वो कैसे पता लगेगा? हम इनके आयंस देखते हैं। NaOH के अंदर कौन कौन से आयंस हैं? मतलब अगर NaOH आयंस डिसोसिएट करता है तो कौन से आयन डिसोसिएट करेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी यहाँ पर आयंस का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो सॉल्ट हमारा बना है वो क्या है? न्यूट्रल है। और जो ये एसिड और बेस है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जब आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट करें तब क्या होते हैं वो? स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स की पीएच क्या होती है? लेस देन 7 होती है। These salts are made up of strong acid and a weak base। ये कैसे बने हुए होते हैं? जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस का रिएक्शन होगा तो उससे हमारे पास क्या बनेंगे? एसिडिक सॉल्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका हमारे पास है NH4OH प्लस HCl will form NH4Cl प्लस H2। अब यहाँ पर NH4OH क्या है? हमारे पास वीक बेस है। वीक बेस क्यों है? अगर हम इसके आयंस देखें तो इसके आयंस है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन जो NH4 है यहाँ पर 4 लगा हुआ है, यानी कि अभी ये आगे भी डिसोसिएट कर सकता था, लेकिन इसके अंदर नहीं कर रहा ये डिसोसिएट। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पर ये जो बेस है वो वीक बेस है। जैसे HCl है, HCl क्या होता है? H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव। कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, इसके अंदर जितने आयंस प्रेजेंट है उसको इसने डिसोसिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पर NH4, यहाँ पर 4 प्रेजेंट है, इसने कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं किया, जिसकी वजह से ये वीक बेस है और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनके रिएक्शन से क्या ऑब्टेन होगा हमें? एसिडिक सॉल्ट। NH4Cl इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं बेसिक सॉल्ट्स। These salts have pH greater than 7। जिन भी सॉल्ट्स की pH 7 से ग्रेटर होगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट्स। ये कैसे बने होते हैं? These are made up of when an weak acid and a strong base react with each other। यहाँ पर क्या रिएक्ट करेंगे?
वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास कौन से बनेंगे सॉल्ट्स? बेसिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं NaOH प्लस H2CO3। अब यहाँ पर NaOH के आयंस देखेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि ये जो बेस है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और H2CO3 यहाँ पर क्या आयंस बनेंगे? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? वीक एसिड। और जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? बेसिक सॉल्ट्स, मीन्स Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि जो NaCl हमारे पास, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम क्लोराइड। सिर्फ इस एक सॉल्ट से हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इससे बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, कॉस्टिक सोडा बना सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम कौन कौन से केमिकल्स कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट केमिकल हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं वो है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaCl से हम NaOH की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसे हम क्या भी बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो पहले हम इसकी क्या देखेंगे? प्रिपरेशन। जब हम NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, जब भी हम NaCl और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं तो हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं ब्राइन, इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम इन दोनों ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि इस सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यानी कि जब हमने NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसे हम क्लोर एल्किली प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है इसे हम क्या भी बोलते हैं? क्लोर एल्किली प्रोसेस। क्लोर एल्किली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्लोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, क्लोरीन गैस भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है इसलिए। और एल्किली किस लिए बोलते हैं? क्योंकि एल्किली हमने किया था बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पर बेस भी प्रोड्यूस हो रहा है NaOH, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोर एल्किली प्रोसेस। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन के लिए बुक के अंदर NCERT बुक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जो हमारा NaOH है उसकी प्रिपरेशन होती कैसे है? हमने ये कंटेनर लिया है, इसके अंदर ये क्या लगी हुई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, और साथ में हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एक एनोड लेंगे, साथ में कैथोड लेंगे। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड क्या होती है? साथ में हम यहाँ पर क्या लेंगे? एक बैटरी भी लेंगे। एनोड क्या होती है? जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास? कैथोड होती हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं वो क्या होती है हमारे पास? एनोड होती हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके अंदर से, क्योंकि इस सॉल्यूशन में मैंने आपको ऊपर बताया कि NaCl प्लस H2O जब हम सॉल्यूशन लेते हैं कब वो NaOH के अंदर कन्वर्ट होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए ही हमने ये पूरा सेटअप किया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करना है, ब्राइन पास करना है। ब्राइन मैंने बताया कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो यहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन अंदर डालेंगे, हम ब्राइन सॉल्यूशन अंदर डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या था, NaCl था, यहाँ पर वाटर भी है, NaCl प्लस वाटर। अब जब NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा तो अपने कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और H2O भी अपने आयंस देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो जो नेगेटिव आयंस होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो Cl नेगेटिव भी यहाँ जाएगा और साथ में क्या जाएगा यहाँ पर, OH नेगेटिव। और H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, दोनों कैथोड पर जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमने ये सेटअप लिया है तो जब भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो जो Cl नेगेटिव यानी कि जो Cl गैस, क्लोरीन गैस जब भी यहाँ से रिमूव होएगी, यानी जब भी क्लोरीन गैस इवॉल्व होएगी तो वो हमेशा एनोड पर होएगी, और हाइड्रोजन गैस हमेशा कहाँ होएगी, कैथोड पर होएगी। किस लिए होएगी, हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव आयंस थे तो वो कैथोड की तरफ से रिलीज होंगे, और जो क्लोरीन थी उसके नेगेटिव आयंस थे तो वो कहाँ से रिलीज होगी, एनोड की तरफ से, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो यहाँ से NaOH है, यहाँ पर अब हमारे पास क्या बच गया, Cl नेगेटिव तो बाहर रिलीज हो गई और H2 भी बाहर रिलीज हो गई, क्या बचा हमारे पास, NaOH। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है, NaOH। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, NaOH, Cl2 और H2। अब इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या यूज होते हैं। क्लोरीन का फर्स्ट यूज है, इट इज यूज टू स्टेरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारे घरों में जो पीने का पानी आता है उसके अंदर हम कई बार कहते हैं कि क्लोरीन की टैबलेट मिली हुई है, तो उसका क्या मतलब है, जो वाटर होता है उसके अंदर क्लोरीन को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसलिए जो क्लोरीन है वो वाटर को स्टेरलाइज करने के काम में आता है। ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं, या फिर स्विमिंग पूल के वाटर को भी स्टेरलाइज करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक सच एज PVC। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूज्ड फॉर मेकिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके वर्ड के अंदर ही क्या आता है, क्लोराइड आता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की आवश्यकता पड़े, मतलब यहाँ पर क्लोरीन का हमें यूज करना पड़ेगा तभी हम PVC बनाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास used as disinfectant and pesticides, used as disinfectant and pesticides। पेस्टिसाइड्स की प्रिपरेशन में और डिसइंफेक्टेंट की प्रिपरेशन में भी हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज्ड फॉर CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, जिससे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जो कहाँ पर यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं या परफ्यूम में यूज होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रिपरेशन के अंदर भी क्लोरीन गैस यूज होती है। ये तो हुए क्लोरीन के यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल।
रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल, वो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म अमोनिया विच एक्ट एज फर्टिलाइजर्स। फैक्ट्रीज के अंदर अमोनिया बनाने के लिए किसका यूज होता है? हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, जो कि हम एज क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिन एसिड। इसकी प्रिपरेशन में भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। और साथ में एक और यूज है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म मार्जरीन। तो ये तो हुए हमारे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा यूज आता है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या यूज है? सबसे पहला तो यूज है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए करते हैं हम इसको यूज। सोप और डिटर्जेंट की मेकिंग में यूज होता है ये। नेक्स्ट यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में यूज होता है। नेक्स्ट यूज है यूज टू डिग्रीजिंग द मेटल्स। मेटल्स की डिग्रीजिंग में यूज होता है। और क्या यूज है इसके? मेकिंग द आर्टिफिशियल फाइबर सच एज रेयोन। रेयोन जो हमारी आर्टिफिशियल फाइबर है उसकी मेकिंग के अंदर भी NaOH को हम यूज करते हैं। सो ये थे हमारे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके आगे के जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं NaCl से वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।